ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम जहाँ हो वहाँ लोग तुम्हारे दिल के भावों को नहीं समझते। वह तुम्हारा कद्र करना नहीं जानते। वह तुम्हारी सेवाओं को, तुम्हारे निष्काम कर्मों को नहीं देखते। तो जाने दो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना। तुम्हारे प्रयासों को मैं देख रहा हूँ। तुम जिस निष्ठा भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे हो, जितनी मेहनत करके तुम हर किसी की प्रसन्नता के लिए भरसक कोशिश करते हो, तुम हर किसी को सुख और प्रसन्नता पहुंचाना चाहते हो, चाहे वे लोग हृदय में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या द्वेषी क्यों न रखते हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। तुम सबसे भिन्न हो। तुम खुद को भीड़ से जुदा क्यों पाते हो? जहाँ लोग इस होड़ में प्रतिस्पर्धा की होड़ में लगे हुए हैं, जहाँ लोग दिखावे भरी जिंदगी को, भौतिक सुख को ही सच्चा सुख मान रहे हैं, वहाँ तुम्हें वह चीज़ें शांति प्रदान नहीं करती। तुम अनूठे हो, तुम सबसे अलग हो। ऐसा मैंने तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे। तुम्हारा ये व्यक्तित्व सबसे जुदा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं है। तुम जिसको भी दुख या कष्ट में देखते हो तो भरसक प्रयास करते हो उसके लिए प्रसन्नता देने का, कि वह कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान आए। तुम यह भी नहीं सोचते कि उसके बदले तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा हृदय उसमें ही प्रसन्न होता है कि तुम किसी को सहायता पहुंचाओ, किसी की भूख को दूर करो, चाहे वे जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी। तुम्हें सत्कर्म करना प्रसन्नता देता है, तुम्हें आंतरिक शांति और सुकून पहुंचाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम में उद्देश्यपूर्ण जीवन लेकर इस दुनिया में आए हो। तुम मानवता की सेवा करने, धरती माता की सेवा करने का कार्य तुम्हें ईश्वर ने सौंपा है, जो तुम अभी भी जिस स्तर पर संभव हो पाता है करते हो, और आगे तुम्हारे बाबा ही वह कार्य तुमसे कराएंगे। मेरी बच्ची, अपने प्रयासों को जारी रखो। यह ना सोचो कि इन विकट परिस्थितियों में, जहाँ आर्थिक समस्याओं ने, प्रतिकूल परिस्थितियों ने तुम्हें घेर रखा है, जहाँ लोग तुम्हें घड़ी घड़ी बेबस लाचार महसूस कराते हैं, तुम्हारी आर्थिक परेशानी को दिखाकर तुम्हें ताने देते रहते हैं, और जो तुम्हारे जीवन में परिस्थिति निर्मित हुई है उसके लिए तुम्हें दोषी ठहराते हैं, जहाँ कि लेस मात्र भी तुम्हारा उसमें दोष नहीं। तुमने कभी कोई गलत कर्म नहीं किए, कभी भी तुमने किसी की होड़ नहीं की, कभी भी तुमने दिखावे के लिए पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। अन्य लोगों के कर्मों को भी हमें, जब हम परिवार का हिस्सा होते हैं तो उन्हें भोगना पड़ता है। चाहे कोई भी गलती करे, लेकिन उसका पूरा परिवार उन चीज़ों से प्रभावित होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जिसके जीवन में ईश्वर होते हैं, वह हर विपदा को, हर संकट को पार कर जाता है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा हर पल उसकी सुरक्षा करते हैं, उसे शक्ति देते हैं, उसे उम्मीद देते हैं कि यह परेशानियां तेरे जीवन में टिक ना सकेंगी। तेरी भक्ति ही तेरा रक्षा कवच है। वही तुझे शांति प्रदान करती है, वही तुझे सुकून देती है, वही तुझे प्रेरित करती है सत्कर्म करने के लिए, सेवा भाव के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। तेरा यही पवित्र हृदय, जो दूसरों को प्रसन्नता देने के लिए हर भरसक कोशिश करता है। तेरे कर्म तेरे बाबा को सुख पहुंचाते हैं, ये उन तक पहुंचते हैं। जब ऐसे लोग जो तेरे लिए द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन तू उनको भी प्रसन्नता देने के लिए, उनके भी सुख पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती, तो वह भले ही तेरे लिए अच्छा भाव ना रखें, लेकिन वह सारे कर्म तेरे बाबा के हृदय तक पहुंचते हैं। वह प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो उसके साथ बुरा करता है, लेकिन मेरा बच्चा उसे उसके बदले भी अच्छा ही लौटाता है, क्योंकि वह मेरा बच्चा है। तो मेरे बच्चे,
तुम्हें मैंने ऐसा इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को सुकून पहुंचा सको, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो असहाय हैं, जो अपने जीवन में कष्ट और परेशानियों को भोग रहे हैं। तुम अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी प्रेरणा के द्वारा उनके जीवन में भी उन्हें उम्मीद जगा सको। जैसे बाबा हर पल तुम्हें अपना अनुभव देते हैं कि मेरे बच्चे, तेरी अर्जी मैंने सुनी है, मैं तेरे जीवन में न्याय अवश्य करूँगा। जहाँ तूने मौन धारण करके सच्चे हृदय से समर्पण करके सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। जब तुम्हारे जीवन में वह जीत आएगी जहाँ तुम जश्न और खुशियाँ मनाओगे, तो वह प्रसन्नता तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी प्रसन्नता पहुँचाएगी जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी बच्ची, तुम अपने कदमों को पीछे न हटाना, तुम प्रयास करती रहो। भले ही तुम्हें बाबा के संदेश तो किसी न किसी माध्यम से मिल रहे हैं और ऐसे कुछ संकेत भी मिलते हैं जो बाबा यह बताते हैं कि मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता भय न करो, यह न सोचो कि भविष्य में क्या होगा। तुम्हारा साईं है हर पल तुम्हें संभालने के लिए, हर पल तुम्हारी रक्षा करने के लिए, हर पल तुम्हें वह शक्ति प्रदान करने के लिए कि तुम किसी भी परेशानी से न डरो, किसी भी विपदा से न घबराओ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें इन चक्रव्यूह से बाहर निकाल कर वह तुम्हारी मन के अनुसार जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करे वह जीवन अवश्य प्रदान करूँगा, जहाँ तुम अपने निर्णय स्वयं ले सकोगी। तुम्हें जीवन में कोई बंधन नहीं होगा, कोई अंकुश नहीं होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा। तुम अपने आप को बेबस और असहाय नहीं महसूस करोगे। तुम स्वाभिमान पूर्वक आत्मनिर्भर बनकर अपने हृदय की हर कामना को पूर्ण करोगे। तुम जिनकी सहायता करनी चाहती हो, जो दया तुम्हारे हृदय में है, उसको लोगों को बांटने के लिए जो तुम्हें योग्यता चाहिए, वह समृद्धि, वह खुशहाली मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची। वह दिन करीब हैं जब तेरी सफलता का डंका बजेगा और वह लोग आज जो तुझे ताने देने और तेरे अवगुण गिनाने में पीछे नहीं हटते, वह लोग ही तेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन तू जान जाएगी कि यह सब तेरे साईं की लीला है, जो जीवन का सच दिखाने के लिए तेरे जीवन में प्रकट हुई थी, जहाँ तू यह जान गई कि बाबा के अलावा कोई अपना नहीं। जिस पे लोग संपन्नता देखते हैं उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, चाहे वह गुणी हो या ना हो। मेरी बच्ची, यह सारे अनुभव तेरे जीवन में कभी भी दुख और कष्टों को ना आने देंगे। जो ज्ञान तूने पाया है वह तेरे साथ साथ दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। मुझ पर विश्वास कर, सुख का सवेरा तेरे जीवन में शीघ्र उदित होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।